हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल बुल मार्केट और सिक्लिकल बुल मार्केट की। अब ये क्या होती है? सिक्लिकलिटी आपको कहीं ना कहीं बताती है कि साइकिल्स में चीजें चल रही हैं और स्ट्रक्चरल आपको बताती है कि कुछ ना कुछ इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, जिसकी वजह से वहां पे लंबा मोमेंटम आपको दिख सकता है। अब यहाँ पे मैं कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स का जिक्र करूंगा, but those are not buying or selling calls at all. I am no longer SEBI registered. In fact, the Bull of Dalal Street and Moneycraft, which was my SEBI registered investment advisory firm, both do not sell any services. Zero services are sold. Everything is free. तो कोई अगर आपको सर्विस बेच रहा है, वो फ्रॉड कमिट कर रहा है, एंड आप मुझे प्लीज उसके बारे में इन्फॉर्म करें और अपने आप को भी बचाएं। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम समझते हैं स्ट्रक्चरल बुल मार्केट या स्ट्रक्चरल मार्केट इकोनॉमी, इसके बारे में। अब क्या होता है कि किसी चीज में अगर तेजी आती है तो यहाँ पे हम सेक्टर का एक एग्जांपल लेते हैं और वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की वजह से, एंड क्योंकि हमारे पड़ोसी देश इतने प्यारे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफेंस पे स्पेंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ रही है और बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ानी है ही। अब यहाँ पे क्योंकि डिफेंस पे स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो क्या ये सिक्लिकल बुल मार्केट है या स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है? स्ट्रक्चरल का मतलब ये हुआ कि हो सकता है हम आगे 10-15 साल तक स्पेंडिंग बढ़ाते चले जाएं। मेरे हिसाब से एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है। तो यहाँ की जो कंपनीज वगैरह आप देखोगे उनके अंदर तेजी लगातार बनी रहेगी। यस, ऐसा होता है कि शेयर बहुत ज्यादा चले जाएं आगे, फिर कुछ साल रुक जाएं, कुछ महीने रुक जाएं और फिर जाके वापस चलना शुरू करें, बट जो एक तेजी है सेक्टर की या एक जो इन्वेस्टमेंट जा रही है सेक्टर में, वो स्ट्रक्चरल है। पावर सेक्टर की बात कर लेते हैं। पावर सेक्टर में पहले यहाँ पे ग्रिड की अपग्रेडेशन हुई है, उसके बाद हम देख रहे हैं एआई की वजह से यहाँ पे पावर की डिमांड और बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है। इनफैक्ट पावर सेक्टर के अंदर इतने ज्यादा इश्यूज थे, मैं आपको बता नहीं सकता। मेजॉरिटी ऑफ देम आर गेटिंग अ रेजोल्यूशन, और कहीं ना कहीं इसलिए यहाँ के जो शेयर्स भी हैं वो चल रहे हैं। अगेन, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन एट ऑल। तो ये होती है आपकी स्ट्रक्चरल बुल मार्केट, जहां पे स्ट्रक्चरल स्टोरी चेंज हो गई है, जहां पे आपको दिख रहा है कि अब लंबे समय में पैसा बनेगा या लंबे समय में पैसा लूज भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट भी हो सकती है कहीं कहीं पे। अब सिक्लिकलिटी, सिक्लिकल मार्केट क्या होती है वो समझ लेते हैं। वो होती है मार्केट जो साइकिल्स में चलती है, और साइकिल्स नॉर्मली शॉर्ट होती हैं। यानी कि 2-3 साल का अप ट्रेंड आया, फिर 2-3 साल डिमांड नहीं है, फिर 2-3 साल का अप ट्रेंड आया, फिर 2-3 साल डिमांड नहीं है। ये होती है आपकी सिक्लिकल मार्केट्स। सिक्लिकल मार्केट्स हमें सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलती हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चीनी की साइकिल आती है, कुछ महीने कंपनीज अच्छा करती हैं, फिर नहीं करती, और इस तरीके की साइकिल्स आपको बहुत जगहों पे दिख जाती है। कमोडिटीज यानी कि मेटल्स वगैरह के अंदर भी हम ये चीजें देखते हैं कि कभी कभी मेटल्स के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, फिर फ्लैट हो जाते हैं। जब फ्लैट होते हैं तो वहां पे स्टॉक्स में करेक्शन बहुत तेजी से आती है, क्योंकि आपको दिख रहा होता है कि अब वहां पे मार्जिन श्रिंक हो गए हैं। तो जहाँ पे मार्जिन लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऑर्डर बुक लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, वो आपकी सिक्लिकल मार्केट हो जाती है। इसका डिफरेंस समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप निवेश करते हैं, अब आपका कैपिटल साइज कुछ भी हो सकता है, राइट? हो सकता है आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, या हो सकता है आप एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। आपको अगर साइकिल समझ आती है सेक्टर की, तो आप उसी तरीके से बेटर प्ले कर पाएंगे उन सेक्टर्स को, एंड वहां पे पैसे की एलोकेशन ढंग से कर पाएंगे। अब स्टॉक मार्केट भी अपनी खुद की साइकिल में मूव करती है, बट यहाँ पे मेरा फोकस था कि स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल साइकिल्स को हम समझें और वहां का डिफरेंस हम ढंग से जाने। तो जब आपकी ऑर्डर बुक में एक हमें दिख रहा है कि तेजी बरकरार रहेगी या एक ग्रोथ मेंटेन रहेगी, या आप मान लीजिए कोई एनबीएफसी है जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, जहां पे हमें पता है कि अब आप ब्रांचेस और खोलोगे, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा क्योंकि मे बी कंट्री में पेनिट्रेशन अभी इतना नहीं हुआ है, या एआई की हम देख लें कि जो एआई की यूजेज है वो लगातार बढ़ती रहेगी। तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। और सिक्लिकल वो होता है जहाँ पे मार्जिन कभी ऊपर हैं कभी नीचे हैं, कुछ साल बिजनेस अच्छा करेगा, कुछ साल खराब करेगा, कुछ साल की रिक्वायरमेंट है, कुछ साल की नहीं है। पैसा दोनों जगह बनता है, दोनों को प्ले करने का ढंग थोड़ा अलग हो जाता है। सिक्लिकल स्टॉक्स में आपको एंट्री एग्जिट का ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा, स्ट्रक्चरल में भी रखना पड़ेगा, बट वहां पे फिर भी आपकी गलतियां माफ हो जाती हैं। सिक्लिकल में अगर आप टॉप पे चले गए तो फिर आप बॉटम पे निकल रहे हो। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है होते हुए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सो बहुत सिंपल सा डिस्टिंक्शन है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे लोग इसको भूल जाते हैं एंड वो गलत साइकिल में गलत जगह पे फंस जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं मार्केट में लॉसेज आपको काटने हैं, अपने लॉसेज जितने जल्दी निकाल दो अच्छा है। जब आपको दिख रहा है कहीं और तेजी है, वहां पे पैसा बनेगा, वहां पे आपको कैपिटल रोटेट करनी है, आप सेम शेयर्स पकड़ के नहीं बैठ सकते। एंड ये चीज आपको देखनी जरूरी हो जाती है, मार्केट के हिसाब से चलना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि अभी हम एक बेयर मार्केट में, यहाँ पे ज्यादा तेजी नहीं है, यहाँ पे यस कुछ कुछ चीजें अच्छा कर रही हैं, अगर आप वहां पे हो तो गुड, बट अगर नहीं हो तो परेशान मत हो। जब मार्केट यहाँ से आपका बुलिश साइड पे जाएगा, जो कि जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है, जब भी जाएगा,
वहां पे समझदारी से आपको पैसा रोटेट आउट करना है, जो चीजें चल रही हैं उनमें देखना है, जो आपको बिजनेस समझ आते हैं उधर पैसा डालना है, एंड वहां से आपको मोमेंटम के साथ बुल मार्केट को राइड करना है। सो दैट इज हाउ मनी इज मेड इन दीज मार्केट्स। ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, और कोई यहाँ पे चीज नहीं है। सस्ता लो महंगा बेचो ये याद रखना है, बट कहीं ना कहीं हम ये चीज भूल जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे समय देना पड़ता है। अगर आप शेयर मार्केट में स्पेशली एज एन इन्वेस्टर आ रहे हैं, 5 years आई वुड से मिनिमम, बट कई सारे लोग साल भर 1.5 साल में ही यहाँ से बाहर हो जाते हैं। उसमें पैसा नहीं बनता है। लंबे समय के लिए आओ और धैर्य रख के आओ थोड़ा, तो आप देखोगे आपका पैसा यहाँ पे बन रहा है। सो दैट इज इट इन दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।